ईरान के कोहगिलुए बोयर अहमद प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने बयान जारी करते हुए साफ किया है कि सुरक्षा बल, पुलिस और स्थानीय लोग पूरे इलाके में लापता अमेरिकी पायलट की तलाश में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस अभियान को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और पहाड़ी व दुर्गम इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने खानाबदोश जनजातियों और ग्रामीणों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो वह तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें। इस बीच क्षेत्र में भारी सैन्य गतिविधियां देखी जा रही हैं और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान की सैन्य रणनीति तेज, अमेरिका का खोज अभियान जारी, होर्मुज जल डमरू मध्य पर तनाव। जानकारी के अनुसार गिराए गए F-15E स्ट्राइक ईगल विमान में 2 सदस्य सवार थे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक क्रू मेंबर को विशेष बलों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन दूसरा सदस्य अभी भी लापता है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि लापता पायलट को जिंदा पकड़ने वाले के लिए 10 बिलियन तोमान का इनाम घोषित किया गया है। वहीं ईरान के अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोग अपने स्तर पर भी तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं, जहां निजी वाहनों से पहाड़ी क्षेत्रों की छानबीन की जा रही है। इस बीच ईरानी सेना ने F-15 लड़ाकू विमान के पायलट को देखते हुए गोली मारने के आदेश जारी किए हैं, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण और जटिल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या यह सर्च ऑपरेशन मानवीय प्रयास है या फिर सैन्य रणनीति का हिस्सा? उधर स्थिति तब और गंभीर हो गई जब रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि अमेरिकी बचाव अभियान के दौरान इस्तेमाल किए गए एक हेलीकॉप्टर और A-10 वॉर्थॉग विमान को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इससे संघर्ष की तीव्रता बढ़ने की आशंका गहरा गई है। अमेरिकी पक्ष की ओर से भी पायलट को खोजने के लिए लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाने की खबरें हैं। ऐसे में दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां एक दूसरे के सामने सीधे टकराव की स्थिति पैदा कर रही हैं। मध्य पूर्व में युद्ध खतरा, जवाबी हमलों से हालात बिगड़े, वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान की ओर से दिया गया होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का बयान वैश्विक चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि ये वही समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से को तेल आपूर्ति होती है। ईरान के अनुसार ये रणनीतिक दबाव का हिस्सा है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का मानना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। लेकिन क्या यह टकराव केवल सीमित सैन्य घटनाओं तक रहेगा या फिर यह पूरे क्षेत्र को व्यापक युद्ध की ओर धकेल देगा? फिलहाल ईरान और अमेरिका दोनों ही अपने अपने दावों और सैन्य कार्रवाइयों पर अड़े हुए हैं। एक ओर जहां लापता पायलट की तलाश जारी है, वहीं दूसरी ओर होर्मुज को लेकर दी गई धमकी ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कूटनीति का रास्ता अब भी खुला है या फिर हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं? अब आने वाला समय ही इस पूरे संघर्ष की दिशा तय कर सकता है।